फिटकरी से बनी ये मैजिकल क्रीम अपने चेहरे पे लगाएं और गैर ज़रूरी बालों को जड़ से ख़त्म करें। बिना वैक्सिंग, बिना थ्रेडिंग आप भी कर सकते हैं अपने गैर ज़रूरी बालों को हमेशा के लिए ख़त्म। आज की रेमेडी की खास बात ये है कि छोटे बच्चों के फेस पे भी अगर आपने फिटकरी से बनी इस क्रीम को लगा लिया तो चेहरे के गैर ज़रूरी बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, ज़िंदगी भर का सुकून हो जाएगा और हर 1 से 2 हफ्ते बाद तकलीफ दे अमल से गुजरना भी नहीं पड़ेगा आपके बच्चों को और आपको। बस आपने इस छोटी सी मैजिकल रेमेडी में लास्ट तक बने रहना है और प्यारा सा कमेंट करके जाना है। चलते हैं और आज की मैजिकल रेमेडी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है राबिल आज़म। वेलकम करती हूँ आपका मॉमी प्लैनेट में। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली सुपर मैजिकल रेमेडी का नोटिफिकेशन फ़ौरन से आपको मिल जाए। फिटकरी और तिब्बत क्रीम से आज मैं एक ऐसी रेमेडी बनाने जा रही हूँ जिससे ज़िंदगी भर का सुकून हो जाएगा। आपके चेहरे के गैर ज़रूरी बाल ख़त्म हो जाएंगे, बॉडी के भी गैर ज़रूरी बाल ख़त्म हो जाएंगे। आपने इस वीडियो का एक एक पार्ट बहुत ही गौर से देखना है। आप लोग वीडियो स्किप करके प्लीज़ नहीं देखा करें। एलम स्टोन लेना है, फिटकरी का पत्थर, इसे गर्म तवे पे आपने मेल्ट करना है। फर्स्ट स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या जो लोग फर्स्ट टाइम एलम की रेमेडी को वॉच कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। उनके माइंड में किसी किस्म की कन्फ्यूज़न नहीं हो कि हम कच्चा पाउडर ही ऐसे ही यूज़ कर लेंगे, यानी फिटकरी का पाउडर जो बाज़ार में पंसार के पास मिलता है वो आपने ऐसे यूज़ नहीं करना। हाँ, पाउडर को आप मेल्ट कर सकते हैं गर्म तवे पे स्लो फ्लेम पर। पहले ये चिपक जाएगी, खुद ब खुद सेपरेट होना शुरू हो जाएगी और फिर अगेन ये फॉर्म की शक्ल में आ जाती है, वाइट कलर की हो जाती है। देन आपने इसका बारीक, बहुत बहुत बारीक पाउडर बनाना है क्योंकि ये हम छोटे बच्चों के भी फेस के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं आज की रेमेडी। तो अगर पाउडर थोड़ा सा भी मोटा होगा तो स्किन स्पॉइल हो सकती है। पाउडर को अच्छे से छान लें, देन आप इसे शीशे की बॉटल में सेव करके रख सकती हैं। डिफरेंट रेमेडीज़ में यूज़ कर सकते हैं। फिटकरी का सही इस्तेमाल स्किन को टाइट करता है, जवान करता है, गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करता है। फिटकरी में ऐसे मैजिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि बालों के फॉलिकल्स को कमज़ोर कर देती हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल आना चाहिए। आपने सबसे पहले तो 2 टीस्पून फिटकरी का पाउडर लेना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये तो बहुत सारी मिकदार में आप फिटकरी का पाउडर बता रही हैं, स्किन ख़राब हो जाएगी। इंशाल्लाह नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। प्रॉपर रिसर्च के साथ, एक्सपीरियंस के साथ मैं आज की रेमेडी शेयर कर रही हूँ। डिस्क्लेमर दे देती हूँ, स्किन सेंसिटिव है तो प्लीज़ पेज टेस्ट करें, देन रेमेडी को यूज़ करें। यानी पहले आपने कहीं भी कान के पीछे क्रीम को लगाना है, फिर उसको यूज़ करना है। खासकर छोटे बच्चों के अगर आप चेहरे पे लगाएं, आपने इसमें 3 टीस्पून ग्लिसरीन ऐड करनी है और अच्छे से मिक्स करना है। 2 टीस्पून मैंने इसमें फिटकरी का पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून आपने तिब्बत क्रीम ऐड करनी है। तिब्बत क्रीम मौजूद नहीं है, परेशान नहीं हो, ग्लो एंड लवली क्रीम ऐड कर लें, फेयर एंड लवली क्रीम ऐड कर लें या फिर आप बेबी लोशन भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून भरकर राइस फ्लोर जाएगा। चावल का आटा, बेसन भी आप लोग ऐड कर सकते हैं या घर का आटा भी ऐड कर सकते हैं। स्किन अगर आपके बच्चों की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप घर का आटा ऐड कर दें। तकरीबन आपने इसमें 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच रोज़ वाटर, अर्के गुलाब ऐड करना है। इंशाल्लाह रोज़ वाटर, अर्के गुलाब की रेमेडी भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। 2 मंथ हो गए मैंने मार्केट से अर्के गुलाब नहीं ख़रीदा है, घर पे बनाती हूँ। बहुत कम प्राइस में इजीली बन जाता है। क्रीम की मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है। इस क्रीम को बनाकर आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगी, स्मेल नहीं आएगी, कुछ बुरा फील नहीं होगा, स्किन पे किसी किस्म की इरिटेशन नहीं होगी इस क्रीम के इस्तेमाल से। लेकिन आपने क्रीम की मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है। क्रीम की मिक्सिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो क्रीम उस तरीके से वर्क नहीं करेगी। ये क्रीम सिर्फ चेहरे के गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म नहीं करेगी बल्कि आपकी स्किन को टाइट करेगी, जवान करेगी। आप बूढ़े से जवान हो जाएंगी। इस क्रीम के इस्तेमाल से आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओपन पोर्स भी ख़त्म हो जाते हैं, ब्लैक व्हाइट हेड्स भी ख़त्म हो जाते हैं, चेहरे के ऊपर छाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है वो भी चली जाती है और गैर ज़रूरी बाल तो बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे। 1 से 2 महीने में ही आपको विजिबल रिजल्ट मिल जाएंगे। आपने इसको 10 से 15 मिनट लगाकर अच्छे से मसाज करना है, अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी रुख पर आपने अच्छे से मसाज करना
करना है। इससे जो बालों के फॉलिकल्स हैं कमज़ोर होंगे, जड़ें कमज़ोर होंगी, बाल आहिस्ता आहिस्ता से आपके पतले होना शुरू हो जाएंगे और फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आपने जल्दबाजी नहीं करनी, मुसलसल इस रेमेडी को यूज़ करना है। मैंने अपनी बड़ी बेटी के फेस पर भी इसको अप्लाई किया, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले मुझे, और अब मैंने अपनी छोटी बेटी के फेस पर भी अप्लाई करना शुरू कर दिया। तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए मैं अपनी बेटी के अपर लिप्स वाले एरिया पे और फोरहेड पे अप्लाई करती हूँ। इससे बहुत अच्छी स्किन हो जाती है। बच्चों के फेस पर आपने थोड़ा ब्रेक देना है, मतलब डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करें। आप एक दिन लगाएं, फिर 2 दिन बाद लगा दें, 2 दिन का ब्रेक दे दें, और जैसे वॉश करें, वॉश करने के बाद लोशन आपने मस्ट लगाना है, कहीं ये स्किन को ड्राई नहीं कर दे। अच्छा, ये देख सकते हैं मैं हाथों पे भी लगा रही हूँ। इस क्रीम को अगर आप हाथों पे लगाएंगे और फिर मसाज करेंगे तो स्किन एक्सफोलिएट होगी, डेड स्किन रिमूव होगी, और गैर ज़रूरी बाल तो बिल्कुल ख़त्म हो ही जाएंगे ना। साथ में स्किन टाइट और जवान भी हो जाएगी, लटकी हुई जिल्द आपकी टाइट और जवान हो जाती है। और अभी वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैंने अपनी बेटी के फेस के ऊपर अप्लाई किया। आपने इस टाइम पर प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि शायद फिटकरी हमारी स्किन को ख़राब कर दे, स्पॉइल कर दे, ये तो बहुत ख़तरनाक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रॉपर रिसर्च करके आती हूँ, देन मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करती हूँ। अच्छा, आज की रेमेडी की ख़ास बात ये थी कि ये आप बच्चों के फेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये है मेरी छोटी बेटी हया, माशाल्लाह कह दीजिए प्लीज़। और आप लोगों से मैं इस चीज़ के लिए दरख्वास्त कर रही हूँ कि हया के फेस को यूज़ नहीं कीजिएगा। स्पेशली उनसे कह रही हूँ जिनके रेमेडीज़ के चैनल हैं। आप लोगों ने सिंपल अपने बच्चों के अपर लिप्स एरिया पे, चिन एरिया पे अगर नहीं बालें फिर भी लगाएं। इंशाल्लाह जब ये टीन एज में पहुंचेंगी तो इनकी स्किन इतनी स्मूथ होगी। इस टोटके को आपने अच्छे से सुनना है, दोबारा से भी वीडियो देख लीजिएगा, देन इसको यूज़ करना है। आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में मसाज करना है, फॉरहेड पे लगाए, अपर लिप्स पे लगाए, आईब्रोज पे नहीं लगाना। मुझसे थोड़ा सा आईब्रोज पे लग गया था क्योंकि मैं वीडियो को बना रही थी, इसलिए थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई थी। आप लोग आईब्रोज पर हरगिज़ अप्लाई नहीं कीजिएगा। आपने एक दिन छोड़कर छोटे बच्चों के फेस पर अप्लाई करना है। अपने फेस पर आप इस क्रीम को डेली बेसिस पर अप्लाई करें, 1 महीने में ही आपको वाज़े रिजल्ट मिल जाएंगे और इंशाल्लाह ज़िंदगी भर का सुकून आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेमेडी अच्छी लगी होगी। रेमेडी अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें, मुझे अपनी प्यारी सी दुआ में रखिएगा याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।